उसने भी वह मुझे जमीन पर फेंक कर दी और कहा उसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे उठाकर अपने पात्र में रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े ही अजीब व्यक्ति हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप धनी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर वहाँ से मैं आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे और मुझ पर कुछ पत्थर फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहाँ के लोग मुझे जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें, उसके बाद वो जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गाँव वालों को समझाया, तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गाँव वालों ने मुझसे अपने किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, आपसे एक विनती है, उस गांव के लोग बहुत भोले भाले और सीधे हैं, क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूं? ये सभी बात वो पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा कि हे बुद्ध, मैं समझ गया हूं कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी को भी नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज को बताना समझाना बहुत आसान होता है और उसे लोग बेहद आसानी से अच्छे से समझ पाते हैं। दोस्तों, आपने क्या सीखा? निष्कर्ष। दोस्तों, हम सभी को ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ भी सीखा है वह हमको दूसरों को सिखाना चाहिए, लेकिन हम जाने अनजाने में दूसरों को सिखाने के चक्कर में हम कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी को भी कोई भी सुझाव देने के लिए जाते हैं, आप कोई भी चीज सिखाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आप उस कार्य को संपूर्ण रूप से और सही ढंग से अच्छे से सीख जाएं। और आपको जब यह पक्का प्रूफ मिल जाए कि अब मैं इस कार्य को संपूर्ण रूप से सीख चुका हूँ, अब मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ, तभी आप दूसरों को सिखाने के लिए जाए, अन्यथा आपके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है और आपको क्षति भी पहुंच सकती है।